पैसे के लिए नर्सिंग होम संचालक किस हद तक गिरेंगे। रीवा में नर्सिंग होम की आड़ में खुलेआम लूट मची हुई है। नर्सिंग होम संचालित करने वाले लोग पैसे की लालच में किसी मरीज का इलाज करने में कोताही नहीं बरतते, चाहे वहां पर भले ही उस विषय के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न हो। कुछ इसी तरह का शनिवार को एक मामला सामने आया रीवा शहर के बोदाबाग स्थित संचालित साईं कृपा नर्सिंग होम में, जहां पर सड़क दुर्घटना में घायल महिला सुनीता कुशवाहा का इलाज किया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में महिला का पैर टूट गया, वहीं उसके अन्य साथी घायल हो गए, जिन्हें सड़क दुर्घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति द्वारा ही सांठ-गांठ करके साईं कृपा नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। उसके 2 दिन बाद मरीजों को नर्सिंग होम संचालक द्वारा यह कहकर अस्पताल से भगा दिया गया कि जिसने आपको एडमिट कराया है उसके द्वारा पेड किए गए पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए इलाज करने से मना करके उन्हें नर्सिंग होम से भगा दिया गया। इतना ही नहीं, मरीज को न तो डिस्चार्ज पेपर दिया गया, न ही एक्सरे व अन्य पर्चे। नर्सिंग होम की इस अमानवीयता के बाद पीड़ित व्यक्ति अपना इलाज कराने फिर संजय गांधी हॉस्पिटल का रास्ता अख्तियार किया। ये हाल रीवा शहर के साईं कृपा नर्सिंग होम बस का नहीं, बल्कि कई ऐसे नर्सिंग होम जिले भर में संचालित होते हैं जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर अपनी जेब भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, जिसके चलते आए दिन लोग इन तमाम नर्सिंग होम संचालकों की खुली लूट का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि जहां आए दिन लोग अपनी जान गंवाते हैं, वहीं अपनी मेहनत की कमाई को भी लुटाते हैं। इन सब के बाद भी जीवन की कोई सुरक्षा का भरोसा नहीं, क्योंकि नर्सिंग होम में जिस मर्ज का चिकित्सक नहीं रहता, उस मर्ज के मरीज को भी भर्ती कराने व उसके इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। इस तरह से आए दिन मामले सामने आते हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ताज़ा घटनाक्रम है बोदाबाग स्थित संचालित साईं कृपा नर्सिंग होम का, जहां सड़क दुर्घटना में महिला का पैर फ्रैक्चर होने के बाद दुर्घटना को कारित करने वाले व्यक्ति द्वारा नर्सिंग होम संचालक से सांठ-गांठ कर सड़क दुर्घटना में घायल महिला सुनीता कुशवाहा समेत उसके भाई संतलाल व भाभी प्रमिला को हॉस्पिटल में लाया गया, जहां सुनीता का पैर फ्रैक्चर होने की वजह से एडमिट कर लिया गया। बाकी लोगों का भी इलाज तो किया गया, लेकिन दूसरे ही दिन इन मरीजों को नर्सिंग होम संचालक द्वारा यह कहकर भगा दिया गया कि नर्सिंग होम में उन्होंने एडमिट कराया, उनके द्वारा पेड किए गए पैसे पूरे हो गए, इसलिए अब अगर तुम पैसे दोगे तो इलाज होगा, नहीं यहाँ से भागो। यह कहकर महिला समेत उसके अन्य साथियों को नर्सिंग होम से भगा दिया गया, परंतु उसे डिस्चार्ज पेपर व दवाई के कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए। इस संबंध में पीड़ित संतलाल कुशवाहा से बात की गई तो उसने नर्सिंग होम सहित दुर्घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति समेत घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि 6 अगस्त की सुबह बोलेरो क्रमांक MP 17 CA 5099 वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना ग्राम कैछुआ थाना नई गढ़ी की बताई जा रही है। मेरा नाम संतलाल कुशवाहा। क्या घटना हुई आप? मेरे साथ सर, मैं रजौनी झरवाने गया रहा, वहाँ से वापसी लौट रहा था, पीछे से ने बोलेरो वाले धक्का ठोकर मार दिए बहुत तेज़ से। मेरी सिस्टर ने पीछे साइड थी, गिर गई और गाड़ी के पूरा अंदर घुस गई रही। सर उनका पैर पूरा टूट गया, कमर टूट गया है। सर वहाँ से लेके आए सिरमौर हॉस्पिटल में, वहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ महलम पट्टी बस थोड़ा हो गया रहा। वहाँ से फिर लाए साईं नर्सिंग होम में, फिर यहाँ लाके एडमिट करवा दिए। एक्सरे वगैरह हुआ, एक्सरे होने के बाद यहाँ 3 दिन हमने भर्ती रहा। आज मेरी छुट्टी कर दी है वहाँ से। मेरे को वहाँ आज छुट्टी करने के बाद बोल दिए जाओ यहाँ से, तुम्हारी छुट्टी कर दिए हैं, अब तुमको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, न पैसा देंगे न कुछ करेंगे। अब एडमिट किसने किए करवाया? एडमिट वही गाड़ी वाले लाके किए रहे अपने गाड़ी से। जी सर। किए थे? जी सर। जी। तो क्या बोले अस्पताल वाले? अस्पताल वाले आज मैं मांगने गया कि हमारा जो रिकॉर्ड यहाँ का है, एक्सरे वगैरह दे दीजिए, बोले वो सब लेके चले गए, तुमको कुछ नहीं है अब। कौन लेके चला गया? वही गाड़ी वाले। तो वहाँ अस्पताल से भगा दिए कि छुट्टी करवा के आप लोग चले आए? नहीं, वो छुट्टी कर दिए, वो बोले कि जाओ तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं, हो गया है ट्रीटमेंट। जी सर। अच्छा। अब सर हमने यहाँ लेके आया कि अभी इतना जल्दी कहाँ छुट्टी होती है, पूरा पैर टूट गया, कमर टूट गया है, इतना जल्दी कहाँ छुट्टी होती सर 3 दिन में। और सिस्टर है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, क्या कर सकते हैं सर, अब आगे क्या करेंगे।
उनको कौन खवाएगा, कोई है नहीं तो। वहीं जब इस संबंध में हमारी बात नर्सिंग होम में बैठे जिम्मेदारों से हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेपर हम मरीज को क्यों दें, जिसने एडमिट कराया है हम उसी को पेपर देंगे। आप खुद सुनिए नर्सिंग होम में बैठे जिम्मेदार की बातें। लाल कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा और प्रमिला कुशवाहा। हमारे पास सुनीता कुशवाहा एडमिट थी बस। इन लोगों का कोई दस्तावेज आपने सुनीता नहीं दिया है? 6 तारीख को ये एडमिट हुए थे, आज आपने इनको हॉस्पिटल से भगा दिया, उनका ये कहना है। न तो उनको कोई डिस्चार्ज पेपर दिया गया, न एक्सरे दिया गया, न तो कोई ऐसा पेपर उनको दिया गया। सुनीता कुशवाहा हमारे यहाँ एडमिट थी, उसके अलावा कोई नहीं एडमिट थे। बिना किसी डिस्चार्ज पेपर के आपने उनको हॉस्पिटल से हटा दिया है। डिस्चार्ज पेपर उनका बना हुआ है, जिन्होंने मेरे को पैसा दिया था उन्होंने बोला कि मैं शाम को आके ले लूँगा। तो पैसा कौन दिया था आपको? पैसा उनके साथ में थे, उनका नाम नहीं जानता है। मामला क्या था? एक्सीडेंट का मामला था? ये मैं नहीं जानता है। आपको एडमिट कर लिया, आपको मालूम नहीं? हमसे हमारे पास पेशेंट आता है, मैंने उसको एडमिट, डॉक्टर अवस्थी जी भेजे थे मेरे पास। मैं नहीं देखता पेशेंट, मैं सिर्फ यहाँ मैनेजमेंट देखता हूँ। डॉक्टर अवस्थी जी भेजे हैं मेरे पास, उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, सब कुछ वही डिटेल वही बता पाएंगे। उनका ये कहना है कि डायरेक्ट उनको यही लाया गया। नहीं, डायरेक्ट नहीं लाया गया है। अवस्थी जी को आप बुलवा के उनको दिखवाए? मैंने नहीं बुलवाया, अवस्थी जी के पास वो गए थे। उनका बयान ये है कि साई नर्सिंग होम में हमको एडमिट किया गया है, उसके बाद अवस्थी जी को बुलवाया गया। उन्होंने नहीं, अवस्थी जी को दिखाए हैं इन्होंने, अवस्थी जी को दिखा के बाद यहाँ आए हैं, फिर अवस्थी जी आके यहाँ पे ट्रीटमेंट किए हैं। अभी आप हमसे बोले कि डिस्चार्ज पेपर वो ले गए हैं? नहीं, डिस्चार्ज पेपर बना रखा हुआ है, वो शाम को आके बोल रहे हैं कि हम ले जाएंगे। तो मरीज को क्यों नहीं, मरीज के साथ डिस्चार्ज पेपर दिया जाता है कि बाद में कोई लेने आता है? तो वो बोले कि हम शाम को ले जाएंगे। कौन बोला? जो मेरे को पेमेंट दिया, जिनने एक्सीडेंट करके जिन्होंने पेमेंट दिया, जिनने उस लड़कों का एक्सीडेंट किया था वो मेरे को नहीं पता कौन एक्सीडेंट किया, क्या किया है। मतलब जिन्होंने मेरे को पेमेंट दिया है वो बोले कि मैं शाम को आके ले जाऊंगा।